दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू ऑल टू राम टेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने देखा है स्टील के टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में देखा है, स्टील के इंट्रोडक्शन देखा है और उसके विभिन्न सेक्शन के बारे में एनालिसिस किया है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कनेक्शन। ठीक है, स्टील मेंबर, कनेक्शन इन स्टील मेंबर, कितने प्रकार से कनेक्शन की जा सकती है, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है उनके। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखने वाले हैं कनेक्शन। फर्स्टली तो देख लेते हैं होता क्या है कनेक्शन। कनेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। ठीक है, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। कनेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। किस लिए? टू लोड ट्रांसफर टू वन मेंबर टू अनदर। ठीक है, यानी दो स्टील मेंबर को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत जब पड़ती है तो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कनेक्शन कितने प्रकार की होती है यहाँ पर देखने वाले हैं। 3 प्रकार के कनेक्शन देखने वाले हैं। वेल्डेड कनेक्शन, वोल्टेड कनेक्शन और एक है रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, तो हमारा जैसा कि सेकंड चैप्टर है हमारा रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कनेक्शन के विभिन्न प्रकार और रिवेटेड कनेक्शन के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ पर लिखेंगे, कनेक्शन के बारे में लिखेंगे। टू कनेक्ट टू मेंबर, टू कनेक्ट डिफरेंट स्टील मेंबर, टू डिफरेंट स्टील मेंबर, यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टील मेंबर को ऐड करने के लिए डिफरेंट या बोल दे डिफरेंट सेक्शन, यानी कि डिफरेंट मेंबर टू कनेक्ट टू डिफरेंट सेक्शन या मेंबर टू ईच अदर। ठीक है, टू ईच अदर या विथ ईच अदर, and make load transfer from one member to another, from one member या one section to another section, to one section या member to another member, to another। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो विभिन्न सेक्शन या मेंबर को ऐड करने के लिए कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। किस लिए? टू ट्रांसफर टू मेक लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, यानी एक मेंबर से या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में लोड ट्रांसफर करने के लिए हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, कनेक्शन कितने प्रकार से की जा सकती है, तो कनेक्शन बता दें यहाँ पर 3 प्रकार से कनेक्शन करी जा सकती है। ठीक है, इसमें से कनेक्शन टाइप में देख सकते हैं 3 प्रकार से कनेक्शन की जा सकती है। ठीक है, पहला है रिवेटेड कनेक्शन। फर्स्ट वन है रिवेटेड कनेक्शन। सेकेंड वन है वेल्डेड कनेक्शन। नेक्स्ट वन है बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन एंड बोल्टेड कनेक्शन। रिवेट होता क्या है? ठीक है, रिवेट क्या होता है, किस प्रकार से दिखने में लगता है। ठीक है, तो रिवेट होता है एक प्रकार का ऐसे देखने में हमें
देखने में समथिंग ऐसे ही लगता है, ठीक है। ये है रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन यानी दो मेंबर को या दो सेक्शन को वेल्डिंग कर देना, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन होता है। बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, इसका जो हेड होता है वो हेक्सागन हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर, इसे कहते हैं हेड, ठीक है। इसे हेड कहते हैं और इसे कहते हैं सैंक, ठीक है। इसे कहते हैं सैंक। बोल्टेड कनेक्शन में इसमें थ्रेड बना होता है, ठीक है। इसमें थ्रेड बना होता है जहां पर कि बोल्ट को टाइट किया जाता है, ठीक है। बोल्ट को टाइट किया जाता है, तो इसे कहते हैं, इसे हेड कहते हैं, इसे सैंक कहते हैं, और इसे थ्रेड कहते हैं, ठीक है। कनेक्शन की जरूरत होती है टू डिफरेंट सेक्शन या मेंबर को जोड़ने के लिए, किस लिए? टू लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, ठीक है। टू वन मेंबर टू अनदर मेंबर। कनेक्शन के प्रकार देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्रकार के कनेक्शन की जाती हैं। किसकी हेल्प से? रिवेट की हेल्प से। नेक्स्ट वन है वेल्डिंग करके दो मेंबर में पर वेल्डिंग करके। नेक्स्ट वन है बोल्टेड कनेक्शन, यानी कि नट बोल्ट से दो मेंबर को ऐड कर देना, ठीक है। नट बोल्ट की हेल्प से दो मेंबर को ऐड करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जैसे रिवेटेड कनेक्शन के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर है रिवेटेड कनेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड चैप्टर रिवेटेड कनेक्शन। सेकेंड टॉपिक है या चैप्टर बात करें, सेकेंड वन है रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन दो मेंबर को, वही चीज सेम डेफिनेशन होगा, दो मेंबर को ऐड करने के लिए और उनके लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमें रिवेटेड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल अगर देखा जाए मॉडर्न में रिवेटेड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट कम मतलब के जगह पर इसको हटा के वेल्डेड कनेक्शन को कर दिया गया है, या बोल्टेड कनेक्शन, यानी रिवेटेड द्वारा कनेक्शन बहुत कम किया जाने लगा है, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन देख लेते हैं कि कितने प्रकार से रिवेटिंग की जाती है, ठीक है। फर्स्ट तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड कनेक्शन या टाइप्स ऑफ रिवेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिवेट्स कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ रिवेट, अब ये बताया, ये है रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है। सेकेंड वन है ये। थर्ड वन है
इसे कहते हैं स्नैप हेड रिवेट, इसे कहते हैं स्नैप हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट। नेक्स्ट वन है पैन हेड रिवेट, इसे कहते हैं पैन हेड रिवेट। पैन हेड रिवेट। नेक्स्ट वन है फ्लैट कनेक्शन, फ्लैट काउंटर सैंक। फ्लैट काउंटर सैंक रिवेट। नेक्स्ट वन है राउंड काउंटर, राउंड काउंटर शंट रिवेट। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिवेट 4 प्रकार का होता है। स्नैप हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, फ्लैट काउंटर शंट रिवेट। नेक्स्ट वन है राउंड काउंटर शंट रिवेट, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, हेड के शेप के आधार पर इसका नाम रखा गया है स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, या ठीक है, स्नैप हेड रिवेट। नेक्स्ट वन है पैन हेड रिवेट, फ्लैट काउंटर शंट रिवेट और राउंड काउंटर शंट रिवेट। ठीक है, 4 प्रकार से होते हैं। और उनके बाद इसके बारे में बोल्टेड कनेक्शन हो, वेल्डेड कनेक्शन हो या रिवेटेड कनेक्शन हो, इनको कितने प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी 2 मेंबर को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। या तो इंड टू इंड कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, या तो इनको ओवरलैप करके यानी लैप जॉइंट द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें 2 मेंबर को, ठीक है, 2 मेंबर को अगर बैक टू इंड कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंड टू इंड कनेक्शन को कहते हैं, इसको कहते हैं बट जॉइंट। ठीक है, इंड टू इंड, अगर इसके इंड टू इंड को ही कनेक्ट किया जाता है तो इसे कहते हैं बट जॉइंट। अगर बात करें इसके ऊपर, एक के ऊपर दूसरा मेंबर रख दिया जाए, ठीक है, एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर रख के कनेक्ट किया जाए तो इसे कहते हैं लैप। ठीक है, यानी लैप जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको लैप जॉइंट कहते हैं। अगर इंड टू इंड कनेक्ट किया जाए तो इसे कहते हैं बट जॉइंट। ठीक है, बोल्टेड कनेक्शन हो, रिवेटेड कनेक्शन हो या वेल्डेड कनेक्शन हो, कोई भी कनेक्शन रहेगा, लेकिन जो जॉइंट रहेगा यही दोनों करे जाएंगे, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, लैप जॉइंट या बट जॉइंट। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन में, देख लेते हैं कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, ये जॉइंट किस प्रकार से की जाती है, बट जॉइंट या लैप जॉइंट। ठीक है, जॉइंट किसी भी मेंबर को, 2 या 2 से अधिक दो मेंबर को जोड़ने के लिए कौन कौन से जॉइंट का उपयोग किया जा सकता है, लैप जॉइंट, ठीक है, लैप जॉइंट या बट जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट या बट जॉइंट। लैप जॉइंट किस प्रकार करते हैं, अभी बताया, जब एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर रखकर कनेक्ट किया जाता है या ज्वाइंट किया जाता है तो इसे कहते हैं लैप जॉइंट। ठीक है, इसे कहते हैं लैप जॉइंट, तो इसे कहते हैं लैप जॉइंट। अगर एक मेंबर को दूसरे मेंबर के इंड से कनेक्ट किया जाता है, एक मेंबर को दूसरे मेंबर के इंड से कनेक्ट किया जाता है तो इसे कहते हैं बट जॉइंट। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं जैसे कि पहला मेंबर, ये पहला मेंबर मान लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है। अब यहां पर हम वोल्टेड कनेक्शन करें या रिवेटेड कनेक्शन करें, ठीक है, वोल्टेड कनेक्शन करें या रिवेटेड कनेक्शन करें। अब यहां पर हम रिवेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए रिवेटेड कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर रिवेटेड कनेक्शन कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, ये क्या है, ये है रिवेट, यानी इस रिवेट को ऐसे इसमें इसको इंसर्ट कर दिया गया, यानी होल में इंसर्ट कर दिया गया और इसको हथौड़े से या हैमर से क्या कर दिया गया, पीट दिया गया। ठीक है, तो इसको यहां भी एक प्रकार का शेप बन गया ऐसे। ठीक है,
जब हथौड़े से इसको पीट दिए, थड़ दिए, तो यहाँ भी शेप बन गया, ठीक है। यानी अब ये क्या है, ये है लैप जॉइंट बाय रिवेटेड कनेक्शन, ठीक है, रिवेटेड कनेक्शन। अगर इसी की बात करें बट जॉइंट में, तो बट जॉइंट में हमको यहाँ कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। बट जॉइंट में कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि यहाँ पर हमें एक कवर प्लेट इस पे लगाना पड़ता है, ठीक है। एक कवर प्लेट की हेल्प से, या तो हो सकता है, यानी कि ये हमारा बट जॉइंट है, यहाँ भी कवर प्लेट रख के यहाँ भी कवर प्लेट, जैसे कि ये बट जॉइंट है, ठीक है। और यहाँ भी ये बट जॉइंट है, यहाँ भी कवर प्लेट लगा के, यहाँ भी कवर प्लेट लगा के उसके बाद में जॉइंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ होल है, तो इसमें क्या कर दिया गया, रिवेटिंग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ दोनों जगह रिवेटिंग कर दिया गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं बट जॉइंट। इसमें हमें कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यहाँ पर लेफ्ट जॉइंट में कवर प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर इसको हम देखें, ये हमको इस साइड से दिख रहा है, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ होल हैं, ठीक है। इसको अगर हम देखें, यही है, ये लेफ्ट जॉइंट, ठीक है। ये एक जॉइंट ऊपर से मान लेते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ होल हैं। तो ये हमें डॉटेड से इसको दर्शा रहे हैं, क्योंकि हमें जो ये मेंबर होगा, नीचे का मेंबर होगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। टॉप से देखें यानी अब, ठीक है। तो केवल एक ही साइड का ये जॉइंट दिख रहा है मुझे, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको डॉटेड से दर्शा रहे हैं, और ये नंबर ऑफ होल हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ होल हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ होल हैं ये पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, ये है लेफ्ट जॉइंट, ठीक है। बट जॉइंट की बात करें, अगर हम बट जॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बट जॉइंट में ऊपर से अगर देखें तो कवर प्लेट ये रखा होगा ऊपर, ठीक है। यही चीज इधर देख रहे हैं, तो ये कवर प्लेट रखा होगा, ठीक है। ये कवर प्लेट रखा हुआ होगा, जिस पर यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन में होल, यहाँ पर दूसरा, यानी एक लाइन में ये होल है, ठीक है, एक लाइन में ये। और नंबर ऑफ होल जब हमको देखना पड़ेगा टॉप से, तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ कितने होल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन में कितने हैं, ये एक लाइन में यहाँ पर 4 होल है, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पर कितने होल हैं, 4 होल है। अगर यहाँ पर लेफ्ट जॉइंट में देखे हैं, जब टॉप से देखे तब हमको पता चला कि कितने नंबर ऑफ होल, 4 होल है, सॉरी 3 होल है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट है, लेफ्ट जॉइंट है, ठीक है। सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है, डबल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट है, ठीक है, सॉरी बट जॉइंट है, क्योंकि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये भी क्या है, रिवेट लगा है, ठीक है। रिवेट से जॉइंट किया गया है, यानी एक लाइन में, ये एक लाइन में है इसलिए कहते हैं सिंगल रिवेटेड, ये डबल लाइन में है, यानी ठीक है, 2 लाइन में होल है, इसलिए कहते हैं डबल रिवेटेड, ठीक है। डबल रिवेटेड बट ये क्या है, बट जॉइंट है, ये सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट है, ठीक है। आगे देखने वाले हैं इसको। यहां पर देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर या नोटेशन ऑफ
कनेक्शन, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है, इन डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, लाइन ऑफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो नोटेशन बताने वाले हैं यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हम देखें कोई प्लेट है, ठीक है, कोई प्लेट है जिसमें कि या कोई कनेक्शन है जहां पर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, वहां पर ये क्या है, ये है होल्स हैं, ठीक है, उस प्लेट में होल्स हैं, या बोले यहाँ पर बोल्ट द्वारा इसको कनेक्ट करेंगे, बोल्टेड करेंगे, या बोले रिवेटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या ध्यान रखना है, एज डिस्टेंस क्या होता है, इंड डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, और पिच क्या होता है, ठीक है। पिच क्या होता है, ये लाइन ऑफ कनेक्शन है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कनेक्शन है, यानी एक लाइन है, दो लाइन है, ये तीन लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ कनेक्शन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। या वो यहां पर बोले ट्रिपल रिवेटेड कनेक्शन है, ठीक है, ट्रिपल रिवेटेड कनेक्शन है, बट जॉइंट होगा तो ट्रिपल रिवेटेड बट जॉइंट बोलेंगे, अगर वोल्टेड सॉरी अगर यहाँ पर लेफ्ट जॉइंट होगा तो ट्रिपल कनेक्शन लेफ्ट जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बोले कि पिच क्या होता है, ये यहां पर कोई टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है, अगर लोड के, ठीक है, लोड के डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है इंड डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी एच इंड डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंड डिस्टेंस, ये होता है इंड डिस्टेंस। अगर इसकी बात करें, इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है या जो फोर्स के लाइन के पैरेलल ही परपेंडिकुलर है, उसे क्या बोलेंगे, इंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, ठीक है। अगर लाइन ऑफ एक्शन के दो लाइन यानी दो होल्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, ठीक है, गेज में पिच बोलते हैं, ठीक है, पिच बोलते हैं। इसको बोलते हैं पिच, पिच बोलते हैं, इसे बोलते हैं गेज, गेज, ठीक है। तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स के पैरेलल इंड में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, होल के सेंटर से इसके इंड डिस्टेंस होता है, इंड तक का बीच की दूरी जो होती है इसे कहते हैं इंड डिस्टेंस, ठीक है, और पैरेलल किसके, लाइन ऑफ एक्शन के, और इसके परपेंडिकुलर जो होता है उसे कहते हैं एज डिस्टेंस। गेज कहते हैं दो होल के बीच की दूरी को, कैसे, दो होल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को कहते हैं गेज, ठीक है। नेक्स्ट वन है पिच, कहते हैं, पिच कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल, लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होल टू होल, सेंटर टू सेंटर ऑफ होल, ठीक है, के डिस्टेंस के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच, ठीक है। यहां पर लिखेंगे पिच क्या है, गेज क्या है, ठीक है, गेज क्या है, इंड डिस्टेंस क्या होता है, इंड डिस्टेंस क्या है, एज डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। पिच क्या होता है, पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या बोले
इट इज द डिस्टेंस बिटवीन distance between center to center of hole from या in direction of applying load. ठीक है, सेंटर टू सेंटर C by C था, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between two adjacent holes. ठीक है, holes in direction of load. ठीक है, in the direction of load या बोले in the direction of parallel of load. ठीक है, नेक्स्ट वन है गेज डिस्टेंस. क्या होता है? गेज डिस्टेंस होता है इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन two adjacent holes in perpendicular direction of, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड. ठीक है, नेक्स्ट वन है इंट डिस्टेंस. क्या होता है इंट डिस्टेंस? अभी बताया, ये होता है सेंटर ऑफ होल टू द एज. ठीक है, या इंड डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सेंटर ऑफ होल इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ होल टू इंड in direction of लोड. ठीक है, लोड के डायरेक्शन. ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें, इसको बोल सकते हैं सेंटर. इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ होल टू इंड in perpendicular direction of pole. ठीक है, कहने का मतलब है, सब में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, या बोले इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट होल इन डायरेक्शन ऑफ लोड. ठीक है, नेक्स्ट वन है गेज. ये इसमें लिखेंगे इट इज द distance it is the center to center distance between two adjacent line in perpendicular direction of the load. ठीक है, नेक्स्ट वन है इंड डिस्टेंस. क्या होता है? इसको लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस सेंटर ऑफ द होल टू इन डायरेक्शन ऑफ होल. कहने का मतलब है पिच. क्या होता है? पिच वो दूरी होती है दो होल के बीच की दूरी. ठीक है, टू एडजेसेंट यानी अगल बगल होल के बीच की दूरी होती है. किस डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ लोड. जहां पर लोड अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में. इसमें लोड इधर अप्लाई किया गया है इसलिए इस डायरेक्शन में. अगर बोले गेज यानी इसके परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा गया है उसके परपेंडिकुलर, यानी इसे कह सकते हैं गेज, इसे कह सकते हैं गेज, इसे कहेंगे. ठीक, तो ये हो गया गेज. नेक्स्ट बताया इंड डिस्टेंस. क्या होता है? इंड डिस्टेंस ये है, यानी लोड अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में इंड तक सेंटर ऑफ होल के, यानी लास्ट वाला जो सेंटर लाइन ये है इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस. फिक्स हो गया. गेज क्या हो गया? इस यानी इंड से इस होल के सेंटर से लेके इस इंड तक के बीच की दूरी को कहेंगे एज डिस्टेंस. ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना है.
क्योंकि आगे कुछ ठीक है कुछ डाटा होते हैं जिनको याद भी रखना है। ठीक है, बाद में बताएंगे कि मिनिमम पिच कितनी प्रोवाइड करी जाती है, मिनिमम इन डिस्टेंस कितनी रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आगे जरूरत होती है। ठीक है, इसे पी से डिनोट करेंगे, इसे स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, गेज को स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, इन डिस्टेंस को ईडी बोल सकते हैं। ठीक है, ईडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नोटेशन ऑफ कनेक्शन। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे पूरे यानी पूरे स्किल में इसकी यूज होने वाली है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। पिच की, यूनिट डिस्टेंस की, एज की, गेज की क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाले हैं फेलियर क्या क्या होते हैं। ठीक है, रिवेटेड जॉइंट में फेलियर क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों से हम उन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीजें हैं, किन चीज से कैसे बचा जा सकता है। यानी रिवेटेड कनेक्शन में फेलियर किन किन चीजों से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है, या कहाँ कहाँ पर फेलियर होता है। फेलियर इन रिवेटेड कनेक्शन, failure in riveted connection, in riveted connection, failure in riveted connection। ठीक है, तो पहला फेलियर है, पहला है शेयर फेलियर इन प्लेट। ठीक है, या बोले शेयर फेलियर इन प्लेट और रिवेट दोनों में शेयर फेलियर इन रिवेट। ठीक है, शेयर फेलियर इन रिवेट। ठीक है, शेयर फेलियर इन रिवेट। नेक्स्ट वन है सेकेंड फेलियर, शेयर फेलियर इन प्लेट, शेयर फेलियर इन प्लेट। थर्ड वन है टेंशन या टियरिंग फेलियर, टेंशन या टियरिंग फेलियर इन प्लेट, टियरिंग फेलियर इन प्लेट, फेलियर इन प्लेट। नेक्स्ट वन है या फोर्थ पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट। ठीक है, स्प्लिटिंग, ये एक प्रकार का फेलियर है, स्प्लिट होना। ठीक है, यानी कनेक्शन का जहां पर बोल्ट रिपीट किया गया है उसको प्लेट से अलग हो जाना। ठीक है, इसे बोलेंगे स्प्लिटिंग फेलियर इन रिवेट, सॉरी इन प्लेट, स्प्लिट फेलियर इन प्लेट। नेक्स्ट फेलियर हो सकता है इसमें स्प्लिटिंग फेलियर इन प्लेट। नेक्स्ट है बेयरिंग फेलियर इन प्लेट, बेयरिंग फेलियर इन प्लेट, यानी कि बेयरिंग यानी जो बेयरिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 प्रकार के फेलियर देखिए रिवेटेड में कि कौन कौन से फेलियर होते हैं। पहला देखा शेयर फेलियर इन रिवेट, दूसरा है शेयर फेलियर इन प्लेट। यानी यहाँ पर पहला है जो रिवेट में शेयर फेलियर हो रहा है, यानी कि जो रिवेटेड कनेक्शन की गई, मान लेते हैं कोई लैब जॉइंट है। ठीक है, लैब जॉइंट है या लैब कनेक्शन है, इसमें जो बोल्ट था ये या रिवेट था। ठीक है, ये शेयर फेलियर यानी रिवेट, जैसे यहाँ पर रिवेट था। ठीक है, इस पे लोड इतना अप्लाई किया गया कि ये रिवेट बीच से टूट गया, शेयर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया शेयर फेलियर इन रिवेट। ठीक है, नेक्स्ट वन है शेयर फेलियर इन प्लेट।
ठीक है। प्लेट में शियर प्लेट, ये जो प्लेट है, ठीक है, जहां पर यहां पर प्लेट क्या हो रहा है, यहां पर प्लेट शेयर हो गया है, यानी कि बीच से टूट गया था, ठीक है। शेयर बात करें कि जैसे कि अभी यहां पर बताया था ये, ठीक है, ये जो ईडी था यानी एज डिस्टेंस था, ठीक है। एज डिस्टेंस इतना कम था कि क्या हुआ, रिवेट तो लगा रह गया, रिवेट तो वहीं पर रह गया, ठीक है, लेकिन जो एज डिस्टेंस इतना कम था कि क्या हुआ कि प्लेट ऐसे टूट के अलग हो गया, ठीक है। प्लेट रिवेट वहीं पर लगा रह गया और रिवेट क्या प्लेट क्या हुआ, वो शेयर कर गया, ठीक है। इसे कहते हैं शेयर फेलियर। नेक्स्ट है टेंशन या टीयरिंग फेलियर इन प्लेट, ठीक है। टीयरिंग फेलियर या प्लेट यानी कि यहां पर जो ये रिवेट लगा था, ठीक है, ये ऐसा फेलियर हुआ जैसे कि ये प्लेट यहां पर दोनों प्लेट जो है लोड की वजह से क्या हुआ, यहां पर टीयर हो गया, यानी कि जितने भी रिवेट लगे हुए थे, ठीक है, सब रिवेट वहीं पर हैं और बीच से रिवेट के बीच से ही ये टूट के यानी कि प्लेट टूट के अलग अलग हो गए। इसे कहते हैं टीयर फेलियर या टीयरिंग फेलियर इन प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग फेलियर, ये भी ईडी की वजह से यानी एज डिस्टेंस की वजह से अलग अलग हो गया, ठीक है। ये एज डिस्टेंस की वजह से जो फेलियर हुआ उसे वो भी, ये जो स्प्लिटिंग फेलियर अलग अलग हो जाना दोनों प्लेटों का, ये भी एज डिस्टेंस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयरिंग फेलियर इन प्लेट, यानी कि जो प्लेट की वेयरिंग कैपेसिटी थी, प्लेट की लोड कैरी करने की कैपेसिटी थी, उससे एक्सीड कर गया लोड, यानी कि जो लोड अप्लाई किए तो जितना लोड प्लेट की वेयरिंग कैपेसिटी थी उससे अधिक लोड अप्लाई कर दिए, इसलिए यहाँ पर वेयरिंग फेलियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है वेयरिंग फेलियर इन रिवेट। अब क्या करेंगे, वेयरिंग फेलियर से बचने के लिए हम वहां पर क्या करेंगे, प्लेट की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां पर लोड जो अप्लाई कर रहे हैं उससे बचने के लिए, यानी जितनी लोड हमको रिक्वायरमेंट थी उससे जितनी लोड रिक्वायरमेंट थी उससे कम पतली प्लेट थी, इसलिए यहाँ पर वेयरिंग फेलियर हो प्लेट की, तो उसकी क्या किए, वहां पर प्लेट की थिकनेस बढ़ा दिए, तो क्या हो जाएगा, अब वहां पर प्लेट की थिकनेस बढ़ा दिए लेकिन रिवेटेड कनेक्शन वही किए, यानी जितना डायमीटर का रिवेटेड कनेक्शन वहां कर रहे थे उतना ही किए, तो इसलिए वहां पर वेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट इन रिवेट में वेयरिंग फेलियर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वहां पर प्लेट की थिकनेस तो बढ़ा दिए, ठीक है, प्लेट की थिकनेस बढ़ा दिए, ये प्लेट की थिकनेस थी, प्लेट की थिकनेस इसको बढ़ा दिए, हम प्लस कर दिए, इंक्रीज कर दिए, लेकिन प्लेट की जो रिवेट थी उसका डायमीटर नहीं बढ़ाया, तो कैसा फेल होगा, ऐसे प्लेट जो इसका जो डायमीटर ये रिवेट था, ठीक है, इसका जो रिवेट है वो किस प्रकार फेल होगा, वो ऐसे ही इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका टीयर हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, यानी डायमीटर बिना बढ़ाए और प्लेट की मोटाई बढ़ा दिए और यहाँ पर इसमें क्या होगा, रिवेट की वेयरिंग फेलियर होगी, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में आगे एनालिसिस करने वाले हैं, किन किन फेलियर से हम जनरली अगर हम आईएस कोड को, इसके स्टील के आईएस कोड को फॉलो करेंगे, ठीक है, जनरली तो उससे बचा जा सकता है, लेकिन और किन किन चीजों को हमको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जो पहला है शियर फेलियर इन रिवेट, तो इसमें किसमें होगा, रिवेट में फेलियर होगा, ये रिवेट लिखा है यानी रिवेट में फेलियर होने वाला है, ये भी प्लेट में होगा, शियर फेलियर इन प्लेट, टीयरिंग फेलियर इन प्लेट में होगा, स्प्लिटिंग फेलियर इन प्लेट में होने वाला है, बेयरिंग फेलियर इन प्लेट, ये चारों फेलियर इसमें अकर करेंगे, ये फेलियर अकर करेंगे प्लेट में, ठीक है, प्लेट में ये चारों फेलियर अकर करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है ये रिवेट में, ठीक है, ये फेलियर है जो इसमें अकर करेगा रिवेट में, ठीक है, यानी कि बेयरिंग फेलियर इन रिवेट और शियर फेलियर इन रिवेट, यानी कि रिवेट में दो प्रकार के फेलियर अकर करेंगे, पहला कौन सा,
पहला शेयर फेलियर इन रिवेट, दूसरा है बेयरिंग फेलियर इन रिवेट। शेयरिंग फेलियर इन रिवेट में क्या बताया कि रिवेट जो रिवेट लगा है, ठीक है, ये रिवेट है जो शियर कर गया, यानी कि मान लेते हैं प्लेट है, ठीक है, जो कि कनेक्शन है, ठीक है, ठीक है, कनेक्शन है। ये क्या हुआ, यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ, ठीक है, यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ और ये बीच से टूट गया, यानी कि तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शियर फेलियर इन रिवेट, ठीक है। नेक्स्ट वन है बेयरिंग फेलियर इन रिवेट, यानी कि लोड प्लेट की थिकनेस की वजह से इसके रिवेट के डायमीटर में क्या हुआ, ये रिवेट की डायमीटर में जो भी दिक्कत आई इसे कहते हैं बेयरिंग फेलियर इन रिवेट, ठीक है। नेक्स्ट वन है शियर फेलियर इन प्लेट, ठीक है। तो ये तीनों फेलियर जो है, शियर फेलियर इन प्लेट, ठीक है, प्लेट में शियर फेलियर होना, ये प्लेट है, ठीक है, ये दोनों प्लेट हैं, इनमें क्या हुआ, प्लेट अलग अलग हो, क्यों, क्योंकि ईडी एज डिस्टेंस की वजह से, ठीक है, एज डिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसमें शेयर फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शेयर फेलियर इन रिवेट। नेक्स्ट वन है बेयरिंग फेलियर इन रिवेट, ठीक है, और टियरिंग फेलियर इन रिवेट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईएस और ये जो फेलियर्स हैं, ये जनरली आईएस कोड को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सब फेलियर अकर नहीं करते हैं, ठीक है। ये सब फेलियर, ये तीनों फेलियर को एज डिस्टेंस को अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर शियर फेलियर नहीं अगर करेगा, ठीक है। जो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी ईटी की वजह से, एज डिस्टेंस की वजह से आ रही थी, एज डिस्टेंस कम होने की वजह से शेयर फेलियर इन प्लेट हो रहा था, उसी की वजह से हो रहा था स्प्लिटिंग इन फेलियर, ठीक है। और बेयरिंग फेलियर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसको प्लेट की जितनी बेयरिंग कैपेसिटी है उसके थिकनेस के आधार पे हम बचा जा सकता है, यानी कि इसकी थिकनेस अगर बढ़ा देंगे, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है लोड को बेयर कराने के लिए, उसके आधार पर इसकी आईएस कोड में गिवन है कि कितने लोड तक कौन सी प्लेटें बेयर कर सकती हैं, कितनी थिकनेस की, तो उसके थिकनेस के आधार पर इसको बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ये तीनों फेलियर आसानी से, इन तीनों फेलियर से आसानी से बचा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज है शियर फेलियर, टियरिंग फेलियर और बेयरिंग फेलियर इन प्लेट, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनका कैलकुलेशन के द्वारा इनका हमारे पास फार्मूला है जिनसे बचा जा सकता है कैलकुलेट करके, कि मान लेते हैं कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी, रिवेट की बेयरिंग कैपेसिटी मान लेते हैं 1000 किलोमीटर है, ठीक है, और इसकी 90 स्प्लिटिंग टियरिंग की 95 किलोमीटर मान लेते हैं बेयरिंग कैपेसिटी, और मान लेते हैं बेयरिंग कैपेसिटी अब रिवेट है जो 105 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर अगर अप्लाई कर देंगे तो ये कहाँ पर फेल हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रिवेटिंग शियर फेलियर इन रिवेट में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास हो जाएगा। बेयरिंग फेलियर इन रिवेट यहाँ भी 105 इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर टियरिंग में फेल हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, इन तीनों में जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी उतना ही लोड हम अप्लाई करेंगे, जिसको आगे हम देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।